आप सभी का स्वागत है प्रतिभा क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख जीवनी लेखक तथा उनकी प्रमुख रचनाएं। हिंदी साहित्य में जीवनी से संबंधित एक या दो प्रश्न प्रतिवर्ष जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे कि यूजीसी सेट, नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर हमारे ग्रेड फर्स्ट सेकंड जो भी एग्ज़ाम्स हिंदी से रिलेटेड है, जीवनी से आधारित एक या दो प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। आज उन्हीं प्रश्नों को यहाँ हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो महत्वपूर्ण जीवनी और जीवनीकार हैं उन्हीं जीवनियों को मैंने रखा है जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अब जीवनी किसे कहते हैं ये हम सभी जानते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन वृत्तांत को हम क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं। हिंदी की प्रथम जीवनी नाभा दास द्वारा लिखित भक्तमाल मानी जाती है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। हिंदी की प्रथम जीवनी किसे कहा जाता है या कौन सी मानी जाती है? तो नाभा दास द्वारा लिखित भक्तमाल। जीवनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बायोग्राफी कहते हैं। जीवनी इतिहास, साहित्य और नायक की त्रिवेणी होती है, अर्थात कि जीवनी लेखक स्वयं नहीं लिखता है, कोई अन्य व्यक्ति जो भी चर्चित व्यक्ति रहे हैं उनके जीवन वृत्तांत को समेट कर लिखने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जीवनी में थोड़ी साहित्य इतिहास की घटनाएं भी आ सकती हैं, साहित्य से संबंधित भी हो सकती है, और जो भी नायक हैं उन तीनों का संगम इस जीवनी में मिलता है। जीवनी में लेखक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन और यथेष्ट जीवन की जानकारी प्रामाणिक तौर पर प्रस्तुत करता है। वेरी आईएमपी क्वेश्चंस कि प्रामाणिक तौर पर ही प्रस्तुत करता है, मतलब कि अपने मन से कुछ भी जीवनी में जो लेखक है वह लिख नहीं सकता। अब जान लेते हैं महत्वपूर्ण जीवनीकार और उनकी प्रमुख जीवनियाँ। हिंदी की पहली जीवनी है भक्तमाल। इसका प्रकाशन 1585 ईस्वी में हुआ था और ये किसने लिखी है? नाभा दास जी ने लिखी है। हिंदी की दूसरी जीवनी जो मानी जाती है 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता। ये प्रश्न भी बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है गोसाई गोकुलनाथ माने जाते हैं। इसमें जितने भी वैष्णव धर्म के जो हमारे संत और भक्त थे उन्हीं के जीवन वृत्तांतों को यहाँ समेट कर लिखने का प्रयास किया गया है। दयानंद दिग्विजय ये जो जीवनी है किसने लिखी है? गोपाल शास्त्री जी ने। नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र। महत्वपूर्ण है बच्चों, ये लिखी है रमाशंकर व्यास जी ने। महाराज मानसी का जीवन चरित्र, राजा मालदेव का जीवन, उदय सिंह महाराज, जसवंत सिंह, प्रताप सिंह महाराणा और संग्राम सिंह राणा, इन सभी पर आधारित जो जीवनियाँ प्रस्तुत की है उसके लेखक के देवी प्रसाद माने जाते हैं। नेक्स्ट है अहिल्याबाई का जीवन चरित्र। अहिल्याबाई का जीवन चरित्र किसने लिखा है? या छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र, मीराबाई का जीवन चरित्र तो कार्तिक प्रसाद खत्री जी ने। नेक्स्ट है श्री नागरी दास जी का जीवन चरित्र, कविवर बिहारी लाल का जीवन चरित्र, सूरदास जी का जीवन परिचय, सभी किसने लिखे हैं? राधा कृष्ण दास जी ने प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद महाराज का जीवन चरित्र, बलभद्र मिश्र जी ने लिखा है। कर्नल जेम्स टॉड, ये गौरी शंकर ओझा, ये महत्वपूर्ण है। कर्नल जेम्स टॉड का जीवन परिचय किसने प्रस्तुत किया है? गौरी शंकर ओझा जी ने। हरिश्चंद्र शिवनंदन सहाय ने, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त ने प्रस्तुत किया है। हिंदी कोविद रक्तमाला प्रथम भाग 1909 में, द्वितीय भाग 1914 में और हिंदी के 40 साहित्यकारों की जीवनियाँ किसने प्रस्तुत की? बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। हिंदी कोविद रत्नमाला, ये पुस्तक का नाम यदि पूछे तो इसके लेखक है बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू राधा कृष्ण दास, इनकी जीवनी ये लिखी आचार्य शुक्ल जी ने। कर्मवीर गांधी मुकुंदीलाल वर्मा जी ने लिखी है। धर्मवीर गांधी ये संपूर्णानंद जी ने लिखी है। प्राचीन पंडित और कवि ये लिखी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। डॉक्टर सर जगदीश चंद्र बसु और उनके आविष्कार, इस पर प्रस्तुत किए जीवनी सुख संपत्ति राय भंडारी जी ने।
दयानंद प्रकाश ये लिखी है स्वामी सत्यानंद जी ने। चंपारण में महात्मा गांधी ये जीवनी प्रस्तुत की राजेंद्र प्रसाद ने। महात्मा गांधी ये जीवनी लिखी है रामचंद्र वर्मा ने। गांधी मीमांसा रामदयाल तिवारी जी की, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ईश्वरी प्रसाद वर्मा। अब जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू इंद्र वाचस्पति ने लिखी है। कार्ल मार्क्स ये लिखी है सत्य भक्त ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब्रजरत्न दास, चंद्रशेखर आज़ाद, मनमथ नाथ गुप्त जी ने प्रस्तुत किए। गांधी जी पर मोस्ट ऑफ बहुत लोगों ने जीवनी लिखने का प्रयास किया है। महात्मा गांधी हमारे जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मण प्रसाद जी ने लिखी है। प्रेमचंद घर में, अब जो नाम आता है प्रेमचंद घर में बहुत महत्वपूर्ण जीवनी है और ये लिखी है शिवरानी देवी। ये शिवरानी देवी भी लेखिका है और ये प्रेमचंद जी की पत्नी या धर्मपत्नी मानी जाती हैं। बापू की झांकियाँ, काका कालेलकर, महत्वपूर्ण जीवनी है। जयप्रकाश नारायण रामरक्ष बेनीपुरी जी की ने लिखी है जीवनी। माखनलाल चतुर्वेदी इन पर लिखी है जैमिनी कौशिक जी ने। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवनी और कृतित्व, ये किसने प्रस्तुत किया है? चंद्रशेखर शुक्ल जी ने। कलम का मजदूर महत्वपूर्ण जीवनी है कलम का मजदूर, ये लिखी मदन गोपाल जी ने। इस पर भी आप IMP लगा देना। अकाल पुरुष गांधी ये जीवनी लिखी है जैनेन्द्र कुमार जी ने। निराला की साहित्य साधना, ये तीनों ही नंबर से और महत्वपूर्ण जीवनियाँ हैं रामविलास शर्मा जी ने। नेक्स्ट नाम आता है प्रियदर्शिका इंदिरा गांधी, शिव कुमार कौशिक ने लिखी है। जिन्होंने जीना जाना, ये है जगदीश चंद्र माथुर जी की। आवारा मसीहा, ये जो जीवनी है विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है। नेक्स्ट है अग्नि सेतु, ये भी पूछी गई है। और बंगला के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम के जीवन पर आधारित है विष्णु चंद्र शर्मा। किसके जीवन पर आधारित है ये भी पूछ सकते हैं प्रश्न, आजकल डीप ही पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भी जानकारियाँ मैंने देकर रखी है उस लिस्ट को आप लोग ध्यान से देखें, समझें, पढ़ें, ताकि आपको छोटे से छोटे प्रश्न का आंसर हम दे सकें। नेक्स्ट है बड़े भाई शमशेर जी, ये लिखिए तेज बहादुर जी ने। नेक्स्ट है राघिंग राघव, इनके जीवन पर आधारित जीवनी प्रस्तुत की सुलोचना राघिंग राघव जी ने। नेक्स्ट है स्मृति के झरोखे में, महत्वपूर्ण जीवनी है और ये भारत भूषण अग्रवाल जी के जीवन पर आधारित है, बिंदु अग्रवाल जी ने ये प्रस्तुत की है। वटवृक्ष की छाया में, महत्वपूर्ण जीवनी है और ये कुमुद नागर जी ने प्रस्तुत की है। नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस पत्रु की उत्सव लीला, ये लिखी है कृष्ण बिहारी मिश्र जी ने। और लास्ट है मेरे हमसफ़र, ये जो जीवनी प्रस्तुत की है गायत्री कमलेश्वर जी ने। तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। जीवनी पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण जीवनियाँ हैं उनको हमने इस वीडियो में समेटने का प्रयास किया। यदि वीडियो समझ में आया है, पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।